हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, आपसे क्या छुपा रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए। सिचुएशन चाहे आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है, जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या हाइट कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, ठीक है ना। सो वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं, बट याद रखिएगा कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। फोकस करिए उन पे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और पॉजिटिव रहिए। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वी हैव इट्स अ क्राउन चक्रा। नंबर 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इट्स अ क्राउन चक्रा, ओके। वी हैव इट्स अ नंबर 4, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। नंबर 4 47 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज 4 या 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों का। सेजिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है। वी हैव नंबर 8 इमोशनल विथड्रॉल। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में ऐसे लग रहा है, या तो ये इंसान आपसे वॉक अवे कर चुके हैं या फिर आपका किसी भी तरह से इनसे कनेक्शन नहीं है और ये इंसान बहुत ज़्यादा तन्हा खुद को फील कर रहे हैं। वी हैव अवेयरनेस। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी वैल्यू और वर्थ जो है ना इस टाइम समझ आ रही है और अभी वो आपसे छुपा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या अभी आपको बता नहीं रहे, अभी हाइड कर रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आपका इनके साथ किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं हो रही, उसके लिए जो है इनको अभी पता चल रहा है कि इनको अभी ऑब्वियसली आपको बताने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा, बिकॉज ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर किसी भी तरह से आप दोनों के दरमियान इमोशनली एक तरह से डिस्टेंस है, इमोशनली आप डिस्कनेक्ट हो। और ये जो भी पर्सन है ना वो आपके बारे में सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट आपकी क्या वैल्यू एंड वर्थ है इनकी लाइफ में, या आपके बिना ये पर्सन कितने ज़्यादा अपने लाइफ में इमोशनली ड्रेन है, वो आपसे इस टाइम छुपा रहे हैं क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू और वर्थ समझ आ रही है। आपकी क्या इनकी लाइफ में जगह थी या आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते थे, वो ये आपसे छुपा रहे हैं, ये आपको बता नहीं रहे। और हो सकता है इन्होंने कभी आपको बताया भी ना हो, बिकॉज राइट नाउ इस इंसान की अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। अवेकनिंग का प्रोसेस, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे क्राउन चक्र आपका फर्स्ट कार्ड है। इट मीन्स कि इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है और यहाँ पे भी अवेयरनेस की एनर्जी है। दोनों कार्ड यहाँ पे एक ही चीज़ बता रहे हैं कि इस इंसान का जो है ना अवेकनिंग का प्रोसेस इस टाइम चल रहा है। इसीलिए जब अवेकनिंग का प्रोसेस चलता है तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं जो शायद कभी आपने सोची भी ना हो और समझी भी ना हो। तो वो चीज़ें इस इंसान की लाइफ में चल रही हैं बिकॉज इस इंसान का आपके साथ ब्रेकअप चल रहा है। तो ब्रेकअप होने की रीज़न या आपके दरमियान चीज़ें ख़त्म होने के पीछे पर्पज़ ही ये था कि इस इंसान की अवेकनिंग होनी थी। आप में से भी हो सकता है बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसमें इस इंसान की कमी महसूस हो रही है, अजीब सी बेचैनी, ग्रम्पीनेस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ही एनर्जी हर टाइम, एक तरह से अब चिड़चिड़ापन होना, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। डिस्टर्बेंस ये बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ भी चल रहा है और आपके साथ भी चल रहा होगा बिकॉज ये इंसान जो भी है वो इस टाइम अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बिना। चाहे वो आपको दिख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, बट नो, वो हाइड कर रहे हैं अपने अंदर की बेचैनी, ठीक है। वो कितना ज़्यादा आपके से बात करने के लिए तड़प रहे हैं वो आपसे इस टाइम छुपा रहे हैं। आपको ऐसा ही शो कर रहे होंगे कि ये बहुत रिलैक्स हैं, बट नो, ये रिलैक्स करने की बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इंसान इमोशनली, मेंटली जो है ना वो सेटल डाउन हो जाए, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहे, छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये इंसान जो है वो आपसे अगर कनेक्शन ख़त्म हो गया तो बड़े सुकून में है, बट नो, ऐसा नहीं है। ये मूव ऑन करने के बाद किसी ना किसी तरह से अपनी हीलिंग की कुछ ना कुछ सिचुएशन ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से ये हील हो सके, किसी तरह ये इंसान मेंटली पीस में आ सके। यस, बिकॉज ये अभी एक्शन तो ले नहीं सकते
क्योंकि इनको पता है इन्होंने जो कुछ भी किया है, जिस तरह से भी आपके साथ सिचुएशन को ख़त्म किया है, एंड किया है, या जिस तरह से मूव ऑन किया है, ये भी इस पोजीशन में ही नहीं है कि ये आपके सामने एक्शन ले सकें किसी चीज़ को लेकर। सो सिवाय सोचने के या अभी अपने आप को हाइड करने के कि आपको वो चीज़ें शो ना करवाएं कि आपके बिना इनका क्या हाल है, उसके अलावा ये इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन है। नंबर 1, 8, 4, 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज जैसे मैंने आपको बताया 40+ हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज़ नंबर पे फोकस करना है, ज़बरदस्ती आपने 40+ एज को नहीं अपने ऊपर इम्पोज करना। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, विर्गो, अदरवाइज लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वी हैव नंबर 6 मूविंग ऑन। यस, ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अपनी लाइफ में जो भी इनकी नेगेटिविटी, डार्कनेस चल रही है, बेसकूनी चल रही है, ये उस एनर्जी से निकल के अपनी लाइफ में आपकी तरफ, लाइट की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी में ये रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव नंबर 6, डबल 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक डेस्टिनी की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे इनका कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि ऑलरेडी डेस्टाइंड है। और कुछ लोगों की तरफ से डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश है ना, उनको लगता है कि डेस्टिनी आपको दोबारा मिलवाना चाहती है और इस टाइम ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि फाइनली कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप और इनके दरमियान सिचुएशन दोबारा से बैलेंस आउट हो सके। बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में खुशियाँ तलाश कर रहे हैं। खुशियाँ तलाश करने के लिए ये बढ़ना चाहते हैं आगे आप लोगों की तरफ, और आपके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है या जिस भी सिचुएशन की वजह से चीज़ें ख़राब चल रही हैं, ये उसको हील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत ही पीसफुली, बहुत ही चीज़ें काम डाउन आप दोनों के दरमियान बन जाएँ। तो फाइनली वो चाहते हैं कि किस्मत कुछ ऐसा करे कि इस पर्सन को आपके साथ एक डिवाइन की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा ही हो कि इनको आपसे मिलवा दिया जाए और आपके और इनके दरमियान इक्वली चीज़ें हो जाएं। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो इक्वल गिव एंड टेक रहा नहीं है कभी आपके इस कनेक्शन में, या इस इंसान ने किया नहीं है और अब ये इंसान रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, लेकिन स्टिल अपनी ईगो को नहीं नीचे करना चाहते, क्योंकि इस इंसान ने बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे मेंटल गेम्स आपके साथ खेले हैं। यस, और राइट नाउ ये चाहते हैं कि किसी तरह से ग्रोथ आए, किस तरह से पॉजिटिविटी आए आप लोगों के और इनके दरमियान। कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि आप दोनों जो हो वो बैलेंस आउट एक एनर्जीज़ में आ जाओ, सारी चीज़ें हील हो जाएं आपके और इनके दरमियान। कुछ लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस को ख़त्म करके आपके करीब आना चाहते हैं। ट्रैवल भी हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है। नंबर 10, 1, 6, 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड यहाँ पे 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या छुपा रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनसे। वी हैव इट्स अ फीलिंग्स। यस, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स जितनी भी आप लोगों के साथ अटैच हैं, जितनी भी स्ट्रांगली आप लोगों को लेकर ये अपनी फीलिंग्स को जो है ना फील कर रहे हैं ना, ये आपसे हाइड कर रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट कम क्लोज टू यू। ये जितना ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों के साथ महसूस करते हैं ना, ये आपसे वो छुपा रहे हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस टाइम बूस्ट अप हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं और बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के साथ कनेक्टेड होना चाह रही हैं, बट स्टिल दे आर हाइडिंग। ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं। दे रियली वांट फील इंटीमेसी विद यू गाइस, बट मजबूर हैं, क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ख़राब कर चुका है ये इंसान। और आप किस तरह से चीज़ों को हील करना है वो सोच रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। वी हैव रोमांटिसिज्म। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर ना रोमांटिकली अपने आप की फीलिंग्स को अटैच कर फील कर रहे हैं, लेकिन उनको हाइड कर रहे हैं। दे रियली वांट स्पेंड सम रोमांटिक टाइम विद यू गाइस। ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहता है ये इंसान आप लोगों के साथ, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये हाइड कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना अपने इमोशंस को लेकर इनको फील हो रहा है कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ ना कुछ आपके और इनके दरमियान बन चुकी है, इसीलिए ये सब कुछ हाइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आप लोगों को लेकर इनकी फीलिंग्स हैं। एंड विद फॉरगिवनेस, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, यस, इनको ऑब्वियसली पता है कि ये सब चीज़ें तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएंगी जब तक कि आपसे माफ़ी नहीं
मांग सकेंगे। सो ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये हाइड कर रहे हैं, जबकि बेचैन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तड़प रहा है ये इंसान आपसे बात करने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए और आपके साथ दोबारा से एक इंटीमेसी वाला कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है। सो 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 5 लाइफ पाथ नंबर 5 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 666 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों का। एंड 33 एज हो सकती है, 35 भी एज हो सकती है, 36 हो सकती है, अदरवाइज़ 666 एंड 55 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के सब कुछ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं और आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट ये सब कुछ आप लोगों से इस टाइम जो है वो हाइड कर रहे हैं। यस, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? वीवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है। वी हैव इट्स अ फिडेलिटी नंबर 4। यस, ये इंसान जो भी है आपको याद तो बहुत ज़्यादा गाइस कर रहे हैं। ये इंसान जो भी है ना आपको एक तो मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ लॉयल है ना ये इस टाइम ये इंसान हाइड कर रहे हैं। यस, ये जितने ज़्यादा सीरियस हैं, जितने ज़्यादा लॉयल हैं, जितने ज़्यादा आप लोगों को लेकर ऑनेस्ट हैं, इस टाइम ये इंसान ने बहुत ज़्यादा इन सारी सिचुएशन को जो है वो हाइड किया हुआ है, आपसे छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और माफ़ी मांगने की इस इंसान के अंदर जो है वो हिम्मत नहीं आ रही इस टाइम। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे आ रही है। यस, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है आप लोगों को लेकर। एंड नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 34 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1 मोर कार्ड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? ये इंसान बहुत ऑनेस्ट है गाइज आप लोगों को लेकर। ओह माय गुडनेस, ओके। एंड वी हैव इट्स अ डिज़ायर। यस, ये आप लोगों को लेकर डिज़ायर कर रहे हैं किसी भी तरह से आप लोगों के साथ दोबारा से कनेक्शन बनाने की, आपके करीब आने की, क्योंकि इनका ये जो भी है ना सपने हैं ये जिनको पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के करीब आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके, बट छुपा रहे हैं विद हार्मनी। बैलेंस बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, आपके करीब आके अच्छा कनेक्शन जो है ना वो इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं आपके साथ। एंड ऑल्सो ये चाहते हैं कि आपके और इनके दरमियान सब चीज़ें ठीक हो जाएं, स्पेशली रोमांस को लेकर, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न है और आपको अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, जो इस टाइम ये सब कुछ हाइड कर रहे हैं। क्यों हाइड कर रहे हैं? क्योंकि इस इंसान को इसके लिए माफ़ी मांगनी है आप लोगों से। यस, सो 28 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 111 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ यहाँ से हम टैरो से भी जान लेते हैं कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। लेकिन इनकी डिज़ायर्स हैं ये सारे रोमांटिकली जिनको ये पूरा करना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ जस्टिस। ये इंसान आपके साथ चीज़ों को फेयरली लेकर चलना चाहते हैं। यस, आपके साथ बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। हार्मनी और बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे बैक टू बैक जो है ना कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रही है। जो भी इस इंसान ने आपके साथ अनफेयर किया अब ये फेयर करना चाहते हैं। वी हैव द वर्ल्ड, ये चाहते हैं आपके साथ कंप्लीशन हो जाए। जो भी आपके और इनके दरमियान इस टाइम कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या किसी भी तरह से चीज़ें अनफेयर चल रही हैं, ये चाहते हैं कि वो चीज़ें जो है ना वो आपके साथ फेयरली हो जाएं, ट्रैक पे आ जाएं और आपके साथ फाइनली चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन में आ जाएं। जो भी डिफ़िकल्ट इस टाइम सिचुएशन चल रही है आपके और इनके कनेक्शन की, ये चाहते हैं वो सब ख़त्म हो जाए, बैलेंस बनाना चाहते हैं। और कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ कमिटमेंट करके अपनी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ कंप्लीशन हो जाएगी तो इनकी अपनी ज़िंदगी भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों के साथ। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी अब तक आप लोगों के दरमियान चीज़ें इम्बैलेंस रही हैं या फिर कन्फ्यूजन रही है, ये उस सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। बिकॉज विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड जो भी आपके और इनके दरमियान पेनफुल एंडिंग हुई है, चीज़ें जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से एंड हुई हैं, ये उन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लग रहा है इन्होंने आपको छोड़ने में जल्दी की है या चीज़ें ख़राब करने में जल्दी की है, आपको जिस तरह से भी इन्होंने हर्ट किया है, ये उन सारी सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। आपके और इनके दरमियान सब कुछ ठीक कर देना चाहता है ये इंसान। अगर इन्होंने किसी तरह से आपको पेन दिया, आपको धोखा दिया है, इवन कि आपको छोड़ के किसी और को चूज़ भी किया है ना, तो स्टिल ये इंसान अभी भी आपको अपनाना चाहते हैं, जबकि छुपा रहे हैं आपसे, लेकिन अभी भी आप लोगों को अपनाना कहीं ना कहीं चाहते हैं और चीज़ों को आपके दरमियान बैलेंस आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म की हैं आप लोगों के साथ।
तो आप चीज़ों का सोल्यूशन बेसिकली ये सोच रहे हैं विद अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये भी 4 ऑफ स्वॉर्ड है, ये भी 4 ऑफ स्वॉर्ड है। किस तरह से सारी सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं, सब चीज़ों को हील कर सकते हैं, इस बारे में विद अ 4 ऑफ स्वॉर्ड ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके दरमियान ना हील हो जाएँ, सुकून से आपका एक कनेक्शन जो है ना वो ठीक हो जाए, ताकि जो भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें चल रही हैं वो एंड हो जाएँ और सॉर्ट आउट हो जाए हर कुछ आपके दरमियान। क्योंकि इमोशनली इस इंसान की डिज़ायर बहुत ज़्यादा आप लोगों से कनेक्टेड है, जो ये माफ़ी मांग के ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये हाइड कर रहे हैं इस टाइम। नंबर 4, 10, 1, 2, 21, 11, 222 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 24 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 21, 23, 32, 31, 34। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है एंड सैजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। बाकी ऑलरेडी मैं स्टार साइन और नंबर्स आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।